Hey guys, welcome to my channel. Today we are going to talk about important aspects and skills required to be successful in stock market. आज हम लोग बात करेंगे कुछ स्किल्स की, कुछ सिनेरियोज की, कुछ की रिक्वायरमेंट्स जो हमें चाहिए ही चाहिए अगर हमें सक्सेसफुल होना है स्टॉक मार्केट में, बी इट एज अ स्विंग ट्रेडर, एज अ इंट्राडे ट्रेडर और एज अ इन्वेस्टर ऑल्सो। ये थॉट प्रोसेस हमारे पास नहीं है तो हम सक्सेसफुल कितने भी अच्छे एनालिस्ट हो, कितनी भी अच्छी हमारी स्किल्स हो, हमारे सेटअप की, हमें चार्ट ट्रेडिंग आता हो, हम सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। ठीक है। और अगर ये स्किल्स आपके पास है तो कोई पावर नहीं है, देयर इज नो वे यू कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल स्टॉक ट्रेडर और सक्सेसफुल इन स्टॉक मार्केट इन एनी वे पॉसिबल, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं सक्सेसफुल होने के लिए, राइट। सो द फर्स्ट वन इज स्टॉप लॉस। वी ऑल नो व्हाट इज स्टॉप लॉस कि भैया अगर हमने इतने अमाउंट की ट्रेड ली है, अगर इतना स्टॉक नीचे आ जाएगा तो हम लोग उसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे पोजीशन को। फॉर एग्जाम्पल हमने 300 रुपए पे एक स्टॉक बाई किया है और हमने 1% का स्टॉप लॉस नियर बाय 3 रुपए हो गया, तो 297 का एसएल लिया और हमारे 1:2 पे मिनिमम हमें काम कोशिश करना चाहिए, इतना हमारा आरआर हो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, तो 306 का हमारा टारगेट हो, राइट। अब हमारा फॉर एग्जांपल स्टॉक 297 लेने के बाद 300 पे हमने बाई किया, 302 303 तक गया, हमने प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी की और बाकी में नहीं की। अब वो नीचे गिरने लगा, वो 297 आ चुका है। अब हम लोगों में क्या है, हम लोग को पॉजिटिविटी दिखाते हैं, हम सोचते हैं बढ़ जाएगा, वेट करते रहते हैं और हमारा लॉस बढ़ता चला जाता है, राइट। उसके बाद हम सोचते हैं कि यार हम इसको कल बेचेंगे, आज डिलीवरी उठा लेते हैं, अगर अकाउंट में पैसे हैं, अगर आपने इंट्राडे ट्रेड लिया है या कुछ भी है, तो हम लोग की ये पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज्यादा रहता है जब हमें नुकसान होता है। और जब हमें प्रॉफिट हो रहे होते हैं, हम थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं बाहर। ये बहुत बड़ी गलती है जिसकी वजह से हम 2 से 3 या 4 ट्रेड्स में जो प्रॉफिट कमाते हैं वो हम एक ट्रेड में दे देते हैं। पर अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे कि हम 3 4 ट्रेड्स में जितना प्रॉफिट अर्न हमने किया और 1 या 2 ट्रेड में उतना हमने दे दिया मार्केट को वापस, तो कोई तरीका है ही नहीं कि आप सक्सेसफुल और रिटर्न जनरेट कर पाए। तो स्टॉप लॉस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग दैट ऑल्सो वी डोंट फॉलो, राइट। आप लोग अपने आप से जब ये वीडियो देखें तो पूछिएगा कि आप लोग स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं नहीं। हम लोग अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट रीजन देने लगते हैं स्टॉप लॉस ना फॉलो करने के, कि आज तो मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया इसलिए नहीं काटूंगा, या इसका भी रिजल्ट खराब आ गया तो जब अगली बार अच्छा रिजल्ट आ जाएगा तब चल जाएगा, या चलो मेरे पास पैसे हैं तो डिलीवरी उठा लेता हूँ। जब आप किसी ऐसे स्टॉक की डिलीवरी भी उठा लेते हैं ना, तो आपको उसमें कैपिटल भी फंस जाता है। एज अ ट्रेडर भी आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मैंने कोई ऐसा स्टॉक ले लिया है जो अब गिरता जा रहा है, मेरे को नुकसान बढ़ता जा रहा है और मैंने स्टॉप लॉस भी मेरा लग चुका है लेकिन मैं काट नहीं रहा हूँ, एक तो मेरा नुकसान बढ़ता जा रहा है, दूसरा मेरा पैसा भी फंसा हुआ, मेरा ट्रेडिंग कैपिटल भी ब्लॉक है उस स्टॉक में। अब मैं नया रिटर्न भी जनरेट नहीं कर सकता कि मेरे को कोई और अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल भी गई, जब मेरे पास पैसा ही नहीं होगा तो मैं फ्रेश ट्रेड नहीं ले सकता और रिटर्न जनरेट नहीं कर सकता। तो ट्रेड लेने से पहले हमेशा डिसाइड कीजिए कि आपको क्या स्टॉप लॉस लेना है, कितना नुकसान देना है, और वो आते ही इमोशनलेस होकर काट। नाउ कम्स टू पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। पोजीशन साइजिंग रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत सिंपल सा और बेसिक सा कंसेप्ट है, लेकिन हम लोग इसको ही फॉलो नहीं करते, और जिसकी वजह से बहुत अच्छी अगर हम परफॉर्मेंस कर भी रहे हैं मार्केट में, ऑल ऑफ अ सडन ड्यू टू, जिसमें हमारी गलती भी नहीं होती, कि ऑल ऑफ सडन गैप अप ओपनिंग हो गई या गैप डाउन ओपनिंग हो गई जिस उसके अपोजिट जो भी हमारी पोजीशन थी, और हम बहुत बड़ा ट्रेडिंग कैपिटल का चंक दे देते हैं, एक साथ हम 10 to 20% ऑफ आवर ट्रेडिंग कैपिटल दे देते हैं। सो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल, राइट। सो लेट से हमारा ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख रुपीज है, ठीक है। और ये रूल है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कॉपी पेन लेके बैठिएगा प्लीज और ये लिख लीजिएगा अपने पास। किसी भी ट्रेड में नेवर टेक अ मैक्सिमम लॉस ऑफ मोर देन 1% to 2% इन अ सिंगल ट्रेड। किसी भी ट्रेड में 1 से 2% अपनी ट्रेडिंग कैपिटल का से ज्यादा नुकसान मत लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख रुपीज है, तो आपको पर ट्रेड 1,000 या 2,000 रुपए से ज्यादा नुकसान नहीं लेना, चाहे वो इंटरडे की हो, स्विंग की हो, पोजिशनल की हो। मैं ये रूल फॉलो करता हूँ और मैं इंसिस्ट भी आप लोगों को यही करूंगा, यही रूल फॉलो कीजिए, चाहे आप ट्रेडिंग के या अभी आप बिगनर भी हैं या प्रो भी हैं, इंटरमीडिएट भी हैं, जितना हो सके इस रूल को फॉलो कीजिए, तो आप लोगों के लिए सबके लिए बेहतर रहेगा। सो लेट से आपकी ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख रुपीज है और आपने डिसाइड किया कि मैं, अगर मेरा स्टॉप लॉस लगता है तो मैं 1,000 रुपए से ज्यादा का नुकसान नहीं लूंगा। तो सिंपल सा फंडा है कि एक ट्रेड में आपको 10,000 रुपए के स्टॉक आपने बाय करना है, क्योंकि 10,000 का अगर 10% का भी एसएल है तो 1,000 रुपए आपका जाएगा।
राइट। आप अपना एसएल कैलकुलेट करेंगे ना कि अगर आपने 50,000 रुपए एक स्टॉक में लगा दिए और कल को वो स्टॉक 10% नीचे खुल गया, मान लो स्टॉक कोई खबर आ गई उस सेक्टर से ट्रेड, कोई पॉलिसी पास हो गई, मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग आ गई, कुछ प्रमोटर का इशू हो गया, होता है। और आपको गलती भी उसमें नहीं, आपने चार्ट देखा, आपने स्किल्स लगाए, थोड़ा लक का इशू हो गया, हो जाता है। इट मार्केट डेफिनेट, दैट्स व्हाई वी हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। अब आपने 50,000 रुपए किसी पर्टिकुलर स्टॉक में लगा दिए, आपका ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख रुपीज था। अब वो 10 या 20% शेयर नीचे खुल गया, अगर वो 10% भी नीचे खुल गया, आपके 5,000 रुपीज चले गए। आपकी 1 लाख ट्रेडिंग कैपिटल थी, अब आपके 5,000 का नुकसान हो रहा है, तब आपके पास 95,000 रुपीज बचे हैं। मतलब आपने अपनी एक ट्रेड में ही 5,000 रुपए खो दिए। वहीं अगर आपने 10,000 रुपए लगाए होते और शेयर 10% नीचे अगले दिन खुल जाता, तो भी आप आराम से अपने लॉस बुक कर सकते थे और आपका सिर्फ 1,000 का ही नुकसान हुआ होता, जिसके कारण आपको बुरा भी ना लगता है, कह दीजिए कि एंजाइटी स्ट्रेस लेवल भी क्रिएट ना होते और आपने ट्रेडिंग पे फोकस कर पाते। ये पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट है कि हमें हर ट्रेड को लेने से पहले प्री डिफाइंड रिस्क करना है कि हम कितना पैसा उसमें खोने वाले हैं, वो हमारी ट्रेडिंग कैपिटल का कितना परसेंट है। जो मैं सजेस्ट करता हूँ मोर देन 2%, ज्यादातर ना ही हो तो ही अच्छा है, और बिगनर्स के लिए तो 1% ही है। उन्हें अपना रिस्क मैनेज करके चलना है कि मेरी ट्रेडिंग कैपिटल का जो 1% है उससे ज्यादा मैं किसी भी सिंगल ट्रेड में रिस्क नहीं लूंगा। चाहे मैं इंटरडे कर रहा हूँ, चाहे मैं ऑप्शंस कर रहा हूँ, चाहे मैं कैश में वर्क कर रहा हूँ, चाहे मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, चाहे मैं शॉर्ट सेल कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ। राइट। सो लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट which is very important: niche, your personality type. Do you know what kind of trader, investor, or stock market participant you are? What's your niche? हाउ डू यू लाइक टू ट्रेड? क्या आपको एक्साइट करता है, किस चीज में आपकी स्किल्स आपने हॉर्न की हैं, कौन सा चार्ट आप ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं कि आपकी ग्रिप डेली चार्ट पे अच्छी है, वीकली चार्ट पे अच्छी है, मंथली चार्ट पे अच्छी है, या 15 मिनट्स के चार्ट पे अच्छी है, और यू आर स्कैल्पर। आपको यही नहीं पता, आप कुछ कुछ ट्राई करते हैं। दे आर ट्रेडर्स, सक्सेसफुल ट्रेडर्स हु ट्रेड्स इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ओनली, इंडेक्स ट्रेडर्स हैं। नहीं करते वो लोग कैश मार्केट में काम, स्टॉक्स में काम, सिर्फ इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं बढ़िया अपना, और दे जनरेट वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न। दे आर प्योर ट्रेडर्स, राइट। कुछ लोग सिर्फ कैश में काम करते हैं। कैश में क्या करते हैं, आज स्टॉक लेना, 5 से 15 दिन के टाइम पीरियड के लिए रखना, उसमें काट देना सर्टेन स्टॉप लॉस लेके। कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जो 3 से 5 महीने के लिए स्टॉक लेते हैं और 50 से 70% पर स्टॉक में रिटर्न कमाते हैं, उसके बाद उसको सेल कर देते हैं। कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जो सिर्फ इंट्राडे करते हैं कैश मार्केट में। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ ऑप्शंस में बाय करते हैं बैंक निफ्टी या निफ्टी के। कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में काम करते हैं ऐसा लेके। कुछ कुछ ट्रेडर्स नॉन डायरेक्शनल होते हैं जो डायरेक्शन पे काम नहीं करते, सर्टेन स्ट्रेटजीज क्रिएट करते हैं और उनको एडजस्ट करते हैं। लाइक आपने स्ट्रैडर या स्ट्रैंगल टर्म्स का सुना होगा। इन माय अपकमिंग वीडियोस आई विल ट्राई टू कवर दैट आल्सो। तो कोई डायरेक्शनल ट्रेडर होता है, कोई नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर होता है, कोई इंट्राडे ट्रेडर होता है, कोई पोजिशनल ट्रेडर होता है। तो अगर आपको यही नहीं पता कि मेरा नीश क्या है, तो शायद आप सही भी हो, आप प्रॉफिट बना भी ले, लेकिन कभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग ट्राई कर रहे हैं, कभी आप फ्यूचर्स ट्राई कर रहे हैं, कभी आप कैश मार्केट में स्टॉक ट्राई कर रहे हैं, किसी ने कहा कैश मार्केट की कोई टिप दे दी, आप उसमें लगे हुए हैं, किसी ने कहा कि भैया ऑप्शन ट्राई कर लीजिए, आप उसमें लग रहे हैं। आपको अपनी नीश नहीं पता, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं पता कि मेरा फंड साइज कितना है, मेरी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, मैं लाइफ की किस स्टेज पे हूँ, मुझे कौन सी ट्रेडिंग सूट करेगी इस समय, कौन सी मुझे नहीं करनी चाहिए, मेरा स्किल सेट कितना है, मेरे को कितना काम आता है, वो सब आपने कंसिडर नहीं किया और आप ऐसे एक हॉप कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, तीसरे टाइप से चौथे टाइप, और आप कभी रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। तो बैठिए 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, एक दिन, एक महीना, 2 महीना, एक दिन, 4 दिन, जो लगता है आपको लगाइए, अपनी नीश और पर्सनैलिटी टाइप कीजिए। जैसे यहाँ पे मैं अपनी नीश और पर्सनैलिटी टाइप भी बताना चाहूंगा। मैंने क्योंकि 4 साढ़े 4 साल हो गए, बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन कभी भी रिस्क नहीं लिया। पेपर ट्रेडिंग भी की, बहुत छोटी छोटी एक एक दो दो क्वांटिटी से भी काम किया, क्योंकि मार्केट में सर्वाइव होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप नुकसान कर देंगे सारा पैसा और ट्रेडिंग कैपिटल ही नहीं बचेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरा नीश क्या है, मेरी अच्छी होल्ड है, मैं स्टॉक 3 से 5 महीना, 6 महीने के लिए लेता हूँ, 40 से 60% बनाता हूँ उसमें, विद स्टॉप लॉस ऑफ 10 to 15% मैक्सिमम। ज्यादातर इसके लिए मैं वीकली चार्ट देखता हूँ। मैं डेली चार्ट्स पे ट्रेड लेता हूँ 8 से 15 दिन के लिए। 4 से 5% का स्टॉप लॉस रहता है और 8 से 12% का टारगेट रहता है। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ
सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जिसमें मैं कभी कभी पोजिशंस कैरी भी करता हूँ या इंट्राडे करता हूँ। मैं ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करता हूँ थर्सडे के दिन, जिस दिन एक्सपायरी होती है, या मैं हेज स्ट्रैटेजीज बनाता हूँ थर्सडे के दिन। मैं कभी स्टॉक ऑप्शंस में काम नहीं करता, स्टॉक फ्यूचर्स में काम नहीं करता। द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज आई नो मेरा टिकट साइज उतना बड़ा नहीं है जितना इसके लिए होना चाहिए। जब आपका टिकट साइज उतना बड़ा नहीं है तो आपको स्टॉक के फ्यूचर्स या ऑप्शंस, वो बड़ी गेम है, उसको अवॉइड ही कीजिए। उसमें वो बहुत हजारों का गेम है, उसमें लाखों तक चला जाता है। तो एक सर्टेन कैपिटल होना ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। किसी बंदे के पास 5 से 6 लाख का ट्रेडिंग कैपिटल नहीं है, 6 लाख तो कम से कम होने ही चाहिए एज अ ट्रेडिंग कैपिटल। उसके अलावा उसको ये साइकोलॉजिकली होना चाहिए कि मेरे को लॉस हो भी जाए इस पैसे पे काफी बड़ा, 2 लाख 4 लाख तक का, मेरी 50% 60% चली भी गई, मैं साइकोलॉजिकली स्ट्रेस में नहीं हूँ, मेरी फैमिली नीड्स पूरी होती रहेंगी, मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को, नियर एंड डियर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके पास कम से कम भी 6 लाख नहीं है तो स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन एज पर माई नॉलेज एंड लर्निंग्स ये आपके लिए नहीं है। हाँ, इंडेक्स का आप कर सकते हैं, ऑप्शंस वगैरह, वो भी हेजिंग के साथ। तो अपनी पर्सनैलिटी टाइप समझिए कि आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं, कौन से चार्ट्स आपको देखने आते हैं, कौन से इंडिकेटर्स पे आपकी होल्ड है, आपको इंडिकेटर वाइज ट्रेडिंग पसंद है या आपको नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग पसंद है, क्या पसंद है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए 15 दिन भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं। मुझे मेरी नीड जानने में नियरली 1.5 ईयर्स लगे। कभी कुछ ट्राई किया, कभी कुछ ट्राई किया, फिर उसमें प्रॉफिट आने लगा, लेकिन बाद में फिर नुकसान आने लगा, फिर चले गया, फिर एक चीज ट्राई की, प्रॉफिट आने लगा, नुकसान आने लगा, जीरो। तो अब मेरे को पता है कि मैं ये 3 चीजें करता हूँ, इस पे ही मैं काम करते जा रहा हूँ, 3-4 चीजों पे। राइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, टेक्निकल सेटअप एंड स्किल्स। टेक्निकल सेटअप एंड स्किल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन ये बाद में ही आता है। पहले स्टॉप लॉस लेना है, पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट है, और अपनी नीश जानना है। अब उसके लिए आपको स्किल्स बिल्ड करनी पड़ेगी। हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या, हम लोग स्किल्स बिल्ड करने के लिए इनिशिएटिव भी लेते हैं, मेहनत भी करते हैं कि सीखते हैं, लेकिन हम लोग हॉपिंग बहुत करते हैं। कभी हम किसी ऑप्शन ट्रेडर से सीख रहे हैं, चाहे उनका कंटेंट अच्छा भी हो, लेकिन अगर हमारी पर्सनैलिटी टाइप से ही मैच नहीं कर रहा, हमारे ट्रेडिंग कैपिटल से ही मैच नहीं कर रहा, हमारी थॉट प्रोसेस से ही मैच नहीं कर रहा, जो हम सोचने का हमारा तरीका है या जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है मार्केट से, क्या पता आप जॉब करते हो तो आप कैसे ऑप्शंस में स्ट्रेटेजी प्रॉपर क्रिएट करके चेक कर पाएंगे। तो आपको कोशिश ही करनी चाहिए कि मैं ओरिजिनल या स्विंग ट्रेडर बनूं। तो उसके लिए फिर आपको पहले अपनी नीश डिसाइड कीजिए, ये सीक्वेंस में फॉलो कीजिए। नीश डिसाइड कीजिए, उसके लिए सेटअप क्रिएट कीजिए, स्किल्स क्रिएट कीजिए। उस नीश से रिलेटेड यूट्यूब पे, ट्विटर पे बहुत अच्छे ट्रेडर्स हैं, जेन्युइन ट्रेडर्स हैं, उनको फॉलो कीजिए, उनका कंटेंट पढ़िए जो उस नीश पे काम करते हैं, कैसे उनकी थॉट प्रोसेस है, उनके चार्ट देखिए। तब आप धीमे धीमे करके अपना सेटअप बिल्ड कीजिए। फिर उसकी बैक टेस्टिंग आती है। डायरेक्टली कभी भी कोई सेटअप या कोई भी हमने ऑब्जर्वेशन देखी, हमें लगता है ये चीज हमारे लिए वर्क कर सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको सीधा अपनी रियल मनी से स्टार्ट करें। पहले उसको बैक टेस्ट करें। अब बैक टेस्ट भी एल्गो के थ्रू होता है, जो एक अलग ही प्रोसेस है, या आप मैनुअली कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। मैनुअली ही मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं पर्सनली भी वही करता हूँ। क्योंकि उससे क्या होगा, आप बहुत सारे चार्ट्स देखते हैं तो उससे भी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बढ़ती है, कि आप चार्ट पैटर्न, आपकी आईज ट्रेन होती है। तो आपकी आईज को ट्रेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। टू बी एनी पार्टिसिपेंट के लिए एंड फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रेडर, योर आईज नीड टू बी ट्रेंड। राइट, तो अपने सेटअप पे, स्किल्स पे काम कीजिए। उसके लिए ट्विटर पे आप अच्छे कंटेंट देख सकते हैं, अपनी नीश के ट्रेडर को फॉलो कीजिए। ये नहीं है कि इतने अच्छे ट्रेडर्स हैं सबको फॉलो कर रहे हैं, सबको टारगेट करने जाओगे, सब कुछ सीखने के चक्कर में जाओगे, कुछ भी नहीं सीख पाओगे। अपनी नीश पे वर्क करना है, उसको ग्रो करना है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, इमोशंस एंड एक्सपीरियंस। अब मुझे एक बात बताइए, इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, एक्सपीरियंस समय के साथ आता है। इमोशंस से यहाँ मेरा मतलब है, आपने एक पोजीशन लिया, आपको प्रॉफिट होने लगा, 2-3 लगातार प्रॉफिट हो रहा है, पता है आप रात में ही बहुत हैप्पी हैं, दिन में ही बहुत हैप्पी हैं, है ना, आपका नेचर बहुत जॉली हो रखा है, यू आर सो हैप्पी बिकॉज आप मेकिंग मनी। राइट, पैसे आते हैं, सबको अच्छे लगते हैं, यू आर मेकिंग मनी, यू आर हैप्पी नाउ। और लॉसेज हो रहे हैं तो आपका दुख है, आपका नेचर सही नहीं है, आप लोगों के साथ बिहेव सही नहीं कर रहे, या थोड़े टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी लेवल्स हो रहे हैं। अगर ऐसा कभी भी हो रहा है तो आप समझिए अभी आप बहुत ही प्री मेच्योर है मार्केट में, बहुत ज्यादा प्री मेच्योर है, कि आपको प्रॉफिट होने पे इतनी खुशी हो रही है, लॉस होने पे इतना दुख हो रहा है, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो आपकी अगर ट्रेडिंग कैपिटल बड़ी है, अगर आप और आपका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कुछ ना कुछ बुरा होने के चांसेस है और अपनी कैपिटल खो सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले अपने इमोशंस पे काम कीजिए। इमोशंस पे काम करने के लिए आप मेडिटेशन तो कर ही सकते हैं, लेकिन जानिए इमोशंस इतने रेस क्यों हो रहे हैं।
इमोशंस समटाइम इसलिए भी रेज होते हैं, द रीजन व्हाई इमोशंस आर कमिंग सो मच मे बी कि आपकी जो पोजीशन साइज है वो बहुत बड़ा है। जब बहुत ज्यादा M2M हिलता है, सडनली प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, एक बहुत बड़ा कैपिटल अमाउंट हिलता है जो आपके लिए बहुत बड़ा है, तो इमोशन एंजाइटी लेवल क्रिएट होता है, चाहे वो मैं भी करूं या कोई भी करे, कितना भी बड़ा ट्रेडर करे। किसी के लिए 10 लाख का बड़ा अमाउंट है, किसी के लिए 20 लाख, किसी के लिए 50,000 भी बड़ा अमाउंट है। ये कंटेंट सबके लिए है, तो कोई 10 लाख वाला भी दिखेगा, कोई 20 लाख वाला भी दिखेगा, कोई 50,000 वाला भी दिखेगा। आपको डर लगेगा, आपको 5 लाख पे ही लगेगा तो 8 लाख का जब M2M इधर उधर ही लेगा तब लेगा, किसी को 8 लाख पे नहीं लगेगा, 15 लाख पे लगेगा। अगर आप अपनी क्षमता से ज्यादा काम करेंगे, बड़ी पोजीशन लेंगे, और जब उसमें प्रॉफिट या लॉस कुछ भी होगा, तो बोथ काइंड ऑफ इमोशंस, हैप्पी एंड सैड, आपके आएंगे। और जब तक ट्रेडिंग में इमोशंस इतने ज्यादा रहेंगे, सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक चीज है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो किसी भी नीश में आप कुछ भी काम करें लाइफ में, कोई भी करियर में, एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समय के साथ ही आता है। तो जितना ज्यादा आप समय देंगे, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बढ़ेगी, थॉट प्रोसेस बनेगा, आप सामने वाले की बात को समझ सकते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है, कुछ एजेंडा तो नहीं है पीछे, मेरे को कोई सजेशन दे रहा है, उसको कुछ अपना कुछ एजेंडा हो, कोई इंटेंशन हो जिसकी वजह से वो ये कर रहा है। उसको सोचिए सबसे पहले कि ऐसा तो कोई रीजन नहीं है, और वो आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा। आप समझने लगेंगे कि अब आप कॉन्फिडेंट हैं कि कोई सामने वाला कुछ ही बोल रहा है, मुझे पता है मैं इस तरीके से काम करता हूँ और ये सही है, क्योंकि मुझे मेरा रिस्क डिफाइंड है, मुझे मेरा स्टॉप लॉस पता है, मैंने क्वांटिटी मेरी पॉकेट के अकॉर्डिंग ली है। तो वो आपको समय के साथ आएगा। और ये इमोशन का एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन अगर आपने बना लिया, तो आप यकीन मानिए आप हमेशा सक्सेसफुल होके ही रहेंगे, आज नहीं तो कल। थोड़ा प्रोसेस जो सबकी अलग है, सबका लक अलग है, सबकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलग है, सर्कमस्टांसेस अलग है। वो हो सकता है कोई जल्दी होगा, कोई बाद में होगा, लेकिन आप पक्का होके रहेंगे। मार्क माई वर्ड्स ऑन दिस, राइट। सो मैंने जो मेरी थॉट प्रोसेस थी, ये की स्किल्स जो मैं समझता हूँ कि हर बंदे को सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। लेकिन अब मैं रिटर्न में आपसे ये चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज मुझे फीडबैक दें, क्रिटिकल फीडबैक दें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आई ऑलवेज सपोर्ट। कि आपको कौन सी चीज से आप मेरे वीडियो में कनेक्ट कर पाए, उसको कमेंट करें पक्का मेरे को, कि बताएं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सी चीज से आप एग्री करते हैं और कौन सी चीज से आप डिसएग्री करते हैं। वो भी मेरे को पता होगा, तभी एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं इम्प्रूव कर पाऊंगा। तो आप लोगों को लाइक करना है इसको, और कमेंट जरूर करना है। कमेंट में आपको बताना है कि आप कौन से पार्ट से मेरे से एग्री करते हैं, कौन से डिसएग्री करते हैं, और क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। किसी भी टाइप का फीडबैक इन अ कंस्ट्रक्टिव वे इज ऑलवेज appreciated by me. So please do subscribe the channel and share this video. Thank you. God bless you. Thanks. Bye bye.